हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक ब्रेन है। तो ये जो झमेला लिखा हूँ इसको बताने से पहले मैं ब्रेन बताना चाहूँगा। ब्रेन का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही स्मॉल तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो, ब्रेन का इंट्रोडक्शन पार्ट ऐसे समझो कि ब्रेन हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि सेंटर में लोकेटेड होता है, ठीक। और इसके बारे में आप जानना चाहो तो देखो, ब्रेन जो होता है ना, काफ़ी चीज़ों को कंसिस्ट किया होता है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो काफ़ी चीज़ों को सिग्नल्स भेजता है, या फिर एक तरीके का मॉनिटर है, काम करता है कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, और उसके ज़्यादा के बिना कोई काम नहीं होता ना। जैसे कि कंप्यूटर में देख लो, जब सीपीयू कनेक्टेड होता है मॉनिटर से, तभी मॉनिटर पर कुछ डिस्प्ले होता है। उसी तरह से अगर ब्रेन नहीं है तो हमारे बॉडी में भी कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, कोई फंक्शन नहीं चलेगा, कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करेगा ना। तो जो हमारा ब्रेन है, एक बात तो आ गई आपके सामने कि हाँ यार, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को करता है, और इसका बहुत ही मेजर रोल है हमारे बॉडी में ना। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रेन जो है काफ़ी चीज़ों को कंसिस्ट करता है, जिनके कारण से वो अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। दैट्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, ठीक है। जो हमारे जो कंप्यूटर में भी तार होते हैं जो सीपीयू से जुड़े होते हैं, उसी तरह से हमारे ब्रेन में भी ऐसे कई तार जुड़े होते हैं जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं। करीब 100 मिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में ट्रैवल करते हैं ताकि कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, बिटवीन द ऑर्गन्स टू ऑर्गन्स, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा ब्रेन है, अगर वो इसका मेन फंक्शन क्या है, तो देखो मेन फंक्शन इसका आगे जब इसके टाइप्स पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, पर मोटा मोटा ये है कि इमोशंस या फिर आपकी कुछ भी लर्निंग स्किल्स हों या फिर कुछ भी हों, जैसे लाइक कुछ भी करते हो आप, ठीक है, वो हर चीज़ ब्रेन ही कराता है। अगर आप सोचते भी हो तो वो भी ब्रेन कराता है, एबिलिटी टू थिंक वो भी ब्रेन कराता है। अब किन्हीं कारणों से अगर स्पाइन डैमेज होगी, देखो ब्रेन किससे कनेक्टेड होता है, हमारा जो ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड पे टिका होता है। जैसे ये हमारा ब्रेन है, ठीक, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड पे ये ब्रेन टिका होता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगी तो ब्रेन भी डैमेज हो जाएगी, ब्रेन में भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रेन को टिकाने के लिए भी, और वैसे भी वो भी काफ़ी मदद करता है फॉर कम्युनिकेशन, ठीक। तो ब्रेन का मोटा मोटा आप समझ में आ गया क्या इंट्रोडक्शन पार्ट हो सकता है, बहुत ही आसानी तरीके से। कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सेंट्रल ऑर्गन्स, सेंट्रल ऑर्गन मूवमेंट सिस्टम, और इसका काम भी आप जान गए। अब इसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए, कोई डिसेबिलिटी आ जाए, तो ब्रेन फॉग हो जाता है। ब्रेन फॉग का मतलब कहना क्या है, एक ऐसी डिजीज जहाँ पे इंसान को डिसेबिलिटी हो जाए थिंक करने में, मतलब वो सोच नहीं पाएगा, उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी या डिले हो जाएगी, इन कारणों से होता है, ठीक है। तो ब्रेन में इतना ज़्यादा टॉपिक पे मत जाओ, ब्रेन के टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही छोटा तरीके से मैंने बता दिया, अब टाइप्स पढ़ते हैं भाई, थोड़ा जल्दी कर देना, कोर्स पढ़ा है। टाइप्स देखो टाइप्स देखो 3 टाइप के, ठीक है। जो हमारा ब्रेन है, तो कहने का ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है यार, तो आप कूदो मत कि आप चले जाओगे सीएनएस सीएनएस पीएनएस, वो आगे की चीज़ है। सबसे पहले हम एचपी पार्ट पढ़ रहे हैं, और टाइप्स पहले जानना जरूरी है। ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं, ब्रेन में क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो ब्रेन में जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, एंड ब्रेन। अब अगर फोर ब्रेन को भी डिवाइड किया जाए तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक है सेरिब्रम, गाइस सेरिब्रम बोल रहा हूँ, ब्रम नहीं बोल रहा हूँ, ब्रम है, ठीक है, जैसे आपको भ्रम होता है वो, ठीक है। थैलमस है, लिम्बिक सिस्टम है। मिड ब्रेन का कोई डिवाइडेशन नहीं है। हैंड ब्रेन का 3 है, सेरिबेलम, देखो यहाँ बेलम आ गया, ठीक, पॉन्स एंड मेडुला। लोग गाइस यही कंफ्यूज होते हैं कि सेरिब्रम और सेरिबेलम एक है, नहीं गाइस ये अलग है, और इनके फंक्शन भी अलग हैं। इनको जब पढ़ा जाएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना जान लो कि फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है और हिंड में आता है सेरिबेलम। फोर ब्रेन जो हमारे दिमाग का आगे का भाग है, यानी इस तरह का, ये देखिए आउटर लेयर है ये, ठीक है। मिड ब्रेन बीच में पाई जाती है, और हिंड ब्रेन जो हमारा पीछे होता है, जिसको हम छोटा मगज भी बोलते हैं, छोटा दिमाग भी कहते हैं, उसको कहा जाता है। मैंने लिखा भी है बैक साइड। एक बार इस वीडियो को जूम करके मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसको अच्छे से दिखा दूंगा। फिलहाल तो अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो गाइस एक्सप्लेन करना, ठीक है। फोर ब्रेन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। पहले बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम देखिए, सबसे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ सुनना। सबसे पहली चीज़ है, ये लार्जेस्ट पार्ट है और सबसे ज़्यादा मेजर फंक्शन रेगुलेट करता है, यानी इसके काफ़ी फंक्शन है, हायर फंक्शन यही रेगुलेट करता है, और सबसे लार्जेस्ट पार्ट है गाइस। जैसे पहला है इसका फंक्शन इंटरप्रेटिंग स्पीच। इंटरप्रेटिंग स्पीच जैसे मान लो कि
अब यहाँ मैं ब्लैक बोर्ड पे हाथ रखूँ, ठीक, और यहाँ पे सांप हो, तो मैं क्या करूँगा, हाथ हटा लूँगा। या फिर यहाँ पे अगर बर्फ़ रखा है और मैं हाथ रखूँ और मेरे को ठंडा लगे, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। ये जो फीलिंग है ना ठंडा लगने की, ये जो सेंसेशन है, यही है इंटरप्रेटिंग स्पीच, ठीक है। विजन और लर्निंग की देख ले क्या है। विजन लर्निंग, देखो विजन मतलब क्या है, देखना है, लर्निंग मतलब सुनना। और ये जो अब आप कहोगे यार देखना तो हम आँख से करते हैं, लर्निंग तो हम यहाँ कान से करते हैं, तो हम ब्रेन की बात क्यों कर रहे हैं गाइस। आप देखते हो कोई चीज़, पर जब तक वो आपके ब्रेन में जाके वहाँ पे जो भी आपके चीज़ें हैं उनसे बाइंड होकर वो आपको बताती नहीं कि हाँ ये तो वही चीज़ है जो आपने उस तरफ देखी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई बुलाता है, ठीक है, या फिर आपके सामने कोई आवाज़ देता है, तो अगर आप उस आवाज़ को पहचान नहीं पाए तो आप नहीं पहचान पाओगे वो आवाज़ किसकी है ना। या उसी तरह से विजन पे, अब बिल्ली अगर शेर की आवाज़ निकाले तो आप कह दोगे यार ये तो बिल्ली है, फालतू मतलब शेर की आवाज़ निकाल रही है, मिमिक्री आर्टिस्ट वाला सीन है। तो मतलब देखो ये जो विजन और लर्निंग कॉन्सेप्ट है ये इसी तरह से बेस है कि ये सिर्फ हमारे कान, हमारे आँख ये सुनने और देखने का काम करते हैं, पर हमारे दिमाग पे ये इसको मेमोरी की तरह बना देते हैं ताकि हम पहचान पाए कि वो जो चीज़ हम देखे थे वो पहले भी देखे थे और वही चीज़ है और उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। उसी तरह से हेयरिंग का भी प्रोसेस होता है। तीसरी चीज़ है स्पीच, जो मैंने बोला, जैसे मैं आज लेक्चर ले रहा हूँ या बता रहा हूँ आप लोगों को सिंपल सी चीज़ें, तो स्पीच जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको याद हो जाए, तो वो भी स्पीच का ही काम करती है। आईक्यू की बात करें तो इंटेलिजेंस कितनी है, आप कितने इंटेलिजेंस हो। देखो इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ तो मैं इंटेलिजेंस हुआ, या कोई पढ़ा रहा है तो इंटेलिजेंस हुआ। इंटेलिजेंस मतलब कि यार कोई ऐसा कंडीशन आ जाए जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप और एक आपके साथ कोई साथी है, आप सामने से आ गया, ठीक है, तो आपका दिमाग काफ़ी तेज चल रहा है, आइडिया सोच रहे हो कि यार भागना नहीं है, इस तरह से करना है, उस तरह से करना है, और उसी तरफ आपका जो साथी है वो इतना नहीं समझ पा रहा है, इतना सोच नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं सोच पा रहा है कि सेरिब्रम उसका कमज़ोर है ना, समझ में आ रहा है। तो ये होता है आईक्यू। इमोशन की बात करें तो प्यार, नफरत, गुस्सा, ये सब भी इसी से रिलेटेड होता है। लर्निंग की बात करें तो वही सीखना, ठीक है। और सीडी मूवमेंट की बात करें यानी कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, सो ये ओ है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। कंट्रोल ऑफ मूवमेंट क्या है, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट देखिए इस तरह से समझिए कि जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मैं 4 कदम आगे जाऊँगा तो दीवार से टकरा जाऊँगा, ठीक। तो ये जो कंट्रोल ऑफ मूवमेंट है कि मेरे को कितना चलना है और कितना नहीं चलना है, या कितने चलने पे मेरे साथ ये हो जाएगा, ये है हमारा सेरिब्रम ही रेगुलेट करता है। लार्जेस्ट पार्ट है जैसे मैंने बताया। थैलेमस की बात कर लें, थैलेमस देखिए सेंसेशन को, सबसे इसका मेन फंक्शन क्या है, ये सेंसेशन को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके इसको सेरिब्रम और लिम्बिक में भेज देता है। फिगर के द्वारा समझिए, ये हमारा थैलेमस है, तो थैलेमस जितनी सेंसेशन आ रही स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा या फिर कितने भी नर्व्स के द्वारा, ये जितने भी सेंसेशन आ रही इनको कलेक्ट करेगा और भेज देगा लिम्बिक सिस्टम पे और सेरिब्रम पे, है ना गाइस। उसके बाद इसके फंक्शन की बात करो तो इसका एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल समझो, कभी किसी लड़की से हाथ मिलाओ तो बहुत अच्छा फील होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, तो हाथ मिलाए रखते हो, ठीक है। तो ये सेंसेशन कहाँ जा रहा है, आपका थैलेमस ही पहुँचा रहा है, ठीक है, सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम में। या फिर आप कभी किसी हीट चीज़ पे आप हाथ रखना तो आप ये सेंसेशन महसूस होती है, ये थैलेमस को सेरिब्रम और लिम्बिक को पहुँचाता है और ब्रेन एक्शन करता है, रिस्पॉन्स करता है कि हाथ हटाना है कि आपको उसी पे ब्लेड सेकना है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें। अब मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन जो हमारा फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीचों बीच होता है गाइस, ये देखिए फिगर में भी आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे होता है, ठीक है। 2 काम इसका फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला है कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स मूवमेंट का मतलब होता है कि सपोज आप ऐसे बैठे हो और कोई मस्ती करके आपको पीछे से मार दिया, ठीक, तो आप 2 ही काम करोगे, या तो आप डिफेंस करोगे या तो आप अटैक करोगे, ठीक है। अगर अटैक करोगे तो सॉरी गाइस, महात्मा गांधी जैसे नहीं है, ठीक है, डिफेंस करो, बचाव करो पहले खुद से, तो ठीक है। डिफेंस और अटैक वो आपका जो भी चॉइस है वो करेंगे आप, अटैक और डिफेंस करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। कंट्रोल ऑफ रिलीज मूवमेंट क्या करेंगे, डिफेंस या अटैक वाला सीन आएगा। कंट्रोल ऑफ हियरिंग रिफ्लेक्स क्या होगा, अब ये गाइस सुनिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ और आँख बंद किया हूँ, ठीक है, मेरे को दिख नहीं रहा है, कोई मेरा नाम लिया, ठीक, वो डायरेक्शन मेरे को नहीं पता चल रहा है, लेकिन मेरा कान बता रहा है कि यह डायरेक्शन इधर से आ रहा है, तो ये कान नहीं पता था, कान से उस आवाज़ को सुना, ये कान सिग्नल भेजता है ब्रेन को,
तब ब्रेन कहता है हाँ आवाज़ उधर से आई है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल ऑफ हेयरिंग रिफ्लेक्स। सिंपल है, मिड ब्रेन खत्म। अब आ जाते हैं हैंड ब्रेन में। हैंड ब्रेन को मैंने बोला छोटा दिमाग कहा जाता है, जो पीछे साइड में यहाँ पे होता है, ठीक है। और आप ये लोकेशन अगर मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ तो आपको यहाँ लोकेशन समझ में आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से बहुत करीब है ना, स्पाइनल कॉर्ड से बहुत करीब है। देखो फिगर भी आपको एकदम आराम से आ जाएगा। जी हाँ, ये यहाँ पे लोकेटेड है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन में देखो काफ़ी चीज़ होती हैं, सेरिबेलम होता है, पॉन्स होता है और मेडुला होता है ना। सेरिबेलम की बात किया जाए तो सेरिबेलम बैलेंस ऑफ बॉडी के लिए होता है। यानी आप जैसे कभी कभी करते हो ना कि आप जैसे चल रहे हो तो पत्थर आ गया टकरा के, और कुछ लोग तो गिर जाते हैं, मुंह फोड़ा देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है संभल जाते हैं। तो उनका क्या मजबूत है, सेरिबेलम मजबूत है ना। और जब आप जैसे कि अल्कोहलिक कंजप्शन करते हो तो उन कारणों से क्या होता है, ये सेरिबेलम कमजोर हो जाता है, इसलिए आपको नशा होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें सेरिबेलम के कारण होती हैं। वैसे भी सेरिबेलम को वीक मत होने देना, ठीक है। वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट का मतलब क्या है, देखो वॉलंटरी मूवमेंट जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, वॉलंटरी मूवमेंट जो मेरी इच्छा करूँगा हो रहा है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी इच्छा थोड़ी ना, मैं सोच के थोड़ी ना कि यार मेरा हार्ट बंद हो जाए, तो बंद हो जाएगा नहीं ना। या फिर ब्रीथिंग मेरी रुक जाए, हाँ रोक सकता हूँ 2 सेकंड के लिए, लेकिन फिर लेना ही पड़ेगा क्योंकि जिंदा रहना है। तो वॉलंटरी मूवमेंट्स। पॉन्स की बात कर लें, पॉन्स क्या होता है, देखो पॉन्स सबसे इम्पोर्टेंट है और लोग इसमें आंसर नहीं दे पाते हैं पॉन्स का। देखो बहुत ही सिंपल तरीके समझो, आप बहुत पढ़ाने पढ़क्कू हो, एकदम बहुत भयंकर पढ़क्कू लड़के हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि आपका पॉन्स एक्टिव है। क्या एक्टिव है, पॉन्स, ठीक है। ऐसे समझो कि ऐसे याद कर लेना कि अगर पढ़ोगे तो पॉन्स कमाओगे, और पॉन्स कमाने के लिए हमारा पॉन्स जरूरी है ना। तो पॉन्स का क्या काम है, ये कंट्रोल करता है हमारे स्लीप को। जब तक ये सरेंडर नहीं करता गाइस, तब तक आपको नींद नहीं आने वाली है। तो ये पॉन्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और ये ब्रीथिंग पैटर्न को भी कंट्रोल करता है। कैसे, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं थक जाऊँगा तो मैं एक लंबी सांस लूँगा, और अगर मैं सोऊंगा तो उस समय लंबी सांस की जरूरत नहीं है, छोटी सांस से भी काम चल जाएगा। तो ये जो लंबी सांस से थकने के बाद, और ये छोटी सांसें कैसे होता है, क्योंकि जब लंबी सांस लेते हो तो आपके में O2 का कंजप्शन बहुत हाई हो जाता है, जिससे उसकी वैल्यू कम हो जाती है और CO2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये ब्रीथ आउट करके हम CO2 को बाहर फेंक के O2 की गेनिंग करते हैं, है ना। और वही सोने के समय आप लंबी सांस क्यों नहीं लेते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, छोटी सी सांस से ही काम चल जाना है, बिकॉज यू आर इन अ रिलैक्स स्टेट, ठीक है। तो पॉन्स खत्म, मेडुला की बात कर लेते हैं। मेडुला क्या है कि ये ऑटोमेटिक एक्शन को ही रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ऑटोमेटिक एक्शन क्या होता है, जैसे आपके हार्ट का लबडब की आवाज़ निकालना, आपकी ब्रीथिंग का होना, स्वेलिंग का होना। अरे गाइस, स्वेलिंग कैसे हो सकता है ना, चबाना निगलना कैसे हो सकता है। देखो निगलना, देखो आप कोई भी फूड मटेरियल लेना अपने मुंह में, ठीक है, आप नहीं चाहोगे कि स्वेलो, लेकिन स्वेलो हो जाएगी कॉज ऑफ सलाइवा, ठीक है। हमारे मुंह में सलाइवा 24 घंटे बनता है। सलाइवा एक ऐसा लुब्रिकेंट मैटर है या मटेरियल है, या फिर आप जो भी कह लो, इस सलाइवा क्या करता है, आपकी इजाज़त नहीं मांगता है किसी भी फूड मटेरियल को क्या करने में, स्वेलो करना, वो स्वेलो कर देता है। सो दिस इज आल्सो रेगुलेटेड बाय मेडुला, है ना। ये पूरा पार्ट खत्म हो गया। अब कुछ नॉलेज की बात कर लेते हैं, या कुछ पॉइंट्स जो छूटे हैं वो भी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मेरा एक पॉइंट छूट गया लिम्बिक सिस्टम में। तो लिम्बिक सिस्टम में मैंने बताया कि इसके में हाइपोथैलेमस भी इंक्लूड होता है गाइस, ठीक है। ये आखिरी पार्ट छूट गया था, मैं फिर से उसको बता देता हूँ, सॉरी। हाइपोथैलेमस में इंक्लूड होता है ये हंगर को थर्स्ट को, भूख, प्यास, डर, गुस्सा और सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस को भी रेगुलेट करता है। देखो हाइपोथैलेमस बहुत ही घटिया है, ठीक है, मतलब घटिया नहीं, इट्स लाइक काफ़ी जो बेकार चीज़ें ज़्यादातर इसी से रेगुलेट होती हैं। जैसे आप किसी के प्यार में चक्कर में पड़ गए, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक्टिव बहुत कारणों से होता है, जैसे काफ़ी तेल मसाला चीज़ें खा रहे हो, प्याज लहसुन खा रहे हो, तो ये हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। और ये हाइपोथैलेमस एक्टिव होकर क्या कर सकता है, ये क्या करेगा, आपकी देखना आपको यार ठीक है प्यार मोहब्बत करते हैं लोग, क्या दिक्कत है इससे, लेकिन क्या होता है ना, जब हाइपोथैलेमस मोर एक्टिव हो जाता है इन एक्सेसिव, मतलब ज़्यादा अमाउंट में, तो सेरिब्रम क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है, ठीक है। लड़कियों को देखिएगा, सेरिब्रम जो है ना उनका बड़ा होता है, हाइपोथैलेमस छोटा होता है। लड़कों में ये उल्टा होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस बड़ा होता है, सेरिब्रम छोटा होता है, इसलिए कहते हैं सारा हम पढ़ते रहे याद क्यों नहीं होता है, यही कारण है गाइस। हाइपोथैलेमस का आपको लेस एक्टिव रखना है, यानी प्याज लहसुन थोड़ा कम करिए,
तो हाइपोथैलेमस लेस एक्टिव रहेगा, जिनके कारण से आपको काफ़ी जो लव अफेक्शन की डिज़ायरनेस होती है वो कम हो जाएगी। देखो गाइस, इस स्टेज में या इस फेज़ में या इस एज में आपको आप गर्लफ्रेंड वगैरह रखते हो, ठीक है, ये तो पर्सनल मैटर है, बट रखते हो ना, होता है, ठीक है। लेकिन देखो ये सिर्फ अट्रैक्शन है, कोई ये प्यार नहीं है, ठीक है। अट्रैक्शन आप समझ सकते हो कैसे, ठीक है। सामने वाला अगर पूरा उसकी लाइफस्टाइल और उसका जो पूरा दिखने वाला जो एक इमेज आता है, जो बाहरी इमेज होता है, वो देखोगे तो कहोगे हाँ यार ये बहुत ही बॉडी बिल्डर है, मस्त है, अच्छा है, ठीक है, तो अब सेट हो जाता है इंसान से। लेकिन वही अगर सामने वाला थोड़ा सा कुछ किसी और चीज़ से डिफेक्टेड हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान ऐसा हो, सब देखो सब सुंदर है, ठीक है, सब अपने में सुंदर है और सब भगवान ने सबको अच्छा बनाया है, ठीक है, पर ये अब लड़कियां जज करती हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ गर्ल्स होती हैं जो जज करती हैं उनके बॉडी स्टाइल से, उनके वगैरह से, उनकी हार्ट पे नहीं जाती। तो ये प्यार नहीं है गाइस, प्यार सिर्फ माँ बाप करते हैं सच्चा, और एक भाई बहन करता है, ठीक है, तो इसी में अट्रैक्शन है। तो हाइपोथैलेमस यही होता है कि हाइपोथैलेमस अगर मोर एक्टिव हो जाएगा तो इस वजह से हमारा सेरिब्रम कमज़ोर हो जाएगा, और सेरिब्रम कमज़ोर होने से हमारी लर्निंग की जो पावर है वो कम हो जाएगी गाइस। स्टूडेंट लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, आपको कौन सा पता चल गया होगा कि हमें सेरिब्रम को अच्छा रखना है, यानी हाइपोथैलेमस को कम एक्टिव रखना है और सेरिब्रम पे जोर देना है। अब जो सेरिब्रम को कैसे बढ़ाया जा सके ना गाइस, आप सोचो कि सेरिब्रम को कैसे बढ़ाया जाए कि हमारा जो है लर्निंग स्किल बढ़े। देखो गाइस, मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी एक चीज़ को एकाग्र होकर देखो, आपके सेरिब्रम पर जोर पड़ेगा, ठीक। अब ज़्यादातर एक ही काम को मत करो, जैसे आप पबजी खेलो तो सिर्फ पबजी मत खेलो, जैसे आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो मत, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से भी, एक ही काम करने से सेरिब्रम कमज़ोर हो जाता है, ये इसका भी मूड खराब होता है, सर्वा हमेशा एक ही चीज़ करता रहता है, हटो, हाँ। तो ये अब ये लॉस इंटरेस्ट हो जाता है, इसका मन नहीं लगता है, तो भाई आपको उसको पकड़ के रखना है, ठीक है। आपको छोटा भाई है उसको संभाल के रखो। कैसे करना है, सिंपल सा, हर काम को एक रेगुलर पीरियड पे करना है, ठीक है, और इस वजह से आपका सेरिब्रम बहुत ही सही तरीके से काम करेगा गाइस। आपकी IQ पावर बढ़ेगी, और आपको पता होगा इंडिया में क्या वर्ल्ड में ये सर्वे करके पता चला है कि 60% लोग अच्छे IQ के होते हैं, ऐसा IQ जो लर्निंग में काफ़ी काम होता है गाइस। देखो कुछ लोग मेरे भी जान पहचान में हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ते हैं तो पुराना भूल जाते हैं गाइस, मैं भी भूल जाता हूँ एक्चुअली, ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ, पुराना पढ़ते हुए थोड़ा सा भूल जाता हूँ सारी चीज़ों को। तो क्या करना है ना, हमें सेरिब्रम को मजबूत रखना है। कैसे रखना है, हम जो पुराना पढ़ते हैं उसको एक दो फिर हमको अल्टरनेट पीरियड पे उसको रिपीट करना चाहिए, और हमारे सेरिब्रम के पार्ट को जोड़ देना चाहिए गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे सेरिब्रम ऐसे पकड़ के जोर मत देना, जोर देने का मतलब है कि आपको उस पर फोर्स करना चाहिए, किसी तरह से लर्न करके या किसी ऐसे काम से जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सेरिब्रम मजबूत होगा गाइस, और आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी, और कभी भूलोगे नहीं। डेली अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो, ज़्यादा नहीं, डेली 2 घंटे अगर आप पढ़ते हो, तो माना गया है कि सेरिब्रम की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है सिर्फ डेली 2 घंटे से। बस आपको याद, आप पढ़ने वाले भी नहीं कि बैठ के लिखने के लिए, या बैठ के आप किसी चीज़ रीड करने ना गाइस, रीड नहीं करनी है, ना ही राइट करना है, बस आपको उस चीज़ को याद करना है, ठीक है। जैसे आप ये लेक्चर दे रहे हो तो आप इस चीज़ को लेक्चर याद कर लिए तो आपका सेरिब्रम मजबूत हुआ। 2 घंटा लेक्चर लिए, मजबूत हुआ। मतलब आपको हर 2 घंटे देना, और ऐसा करते करते गाइस आप 60% में आते हो। ये कभी मत सोचना कि आप 60-70% में नहीं आते हो। जिनकी IQ अच्छी होती है, जिनकी IQ 60 से 70% होती ही है, मतलब देखने का इंडिया का जो वर्ल्ड का जो सर्वे हुआ है, इस वजह से जो है ना करीब 60 से 70 लोग ऐसे IQ के होते हैं जिनको आराम से ये चीज़ें याद हो सकती हैं, बस वो मेहनत नहीं करते सेरिब्रम कमज़ोर होने के कारण। तो आप बस यही करना कि सेरिब्रम को मजबूत करना, रोज़ 2 घंटे पढ़ना और आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करने वाला। लिम्बिक सिस्टम की देखिए आपको मैंने ये बता दिया। अब जो हाइपोथैलेमस में पाया जाए, इसमें ये क्या है हाइपोथैलेमस, देखिए ये देखो एक लटका हुआ पार्ट है ना, जो एक अंगूर के दाने से लटका हुआ है, अंगूर का दाना भी लटका हुआ है, तो ये है, मतलब ये कुछ इस तरह से है ना, ऐसे है। तो ये जो पेन है ना, ये जो है ना, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, और ये जो लटका हुआ है इसी को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इसमें से कई काफ़ी हार्मोन्स निकलते हैं जिनको हम एंडोक्राइन में पढ़ेंगे, अभी नहीं गाइस, ठीक है। जी हाँ, ब्रेन के बाद एंडोक्राइन ही पढ़ना है, ठीक है। तो अभी अगला कूदो मत, हाइपोथैलेमस चलते हैं, अभी हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बारे में काफ़ी डिटेल हो गया,
अब इसके थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे छोटा रीज़न होता है, स्मॉल रीज़न होता है। देखो गाइस, भगवान ने कितना अच्छा बनाया हम लोग को। मतलब जो चीज़ बड़ी होनी चाहिए वो बड़ी है, जो चीज़ छोटी होनी चाहिए वो छोटी है, लेकिन हम इंसान क्या कर रहे हैं, जो चीज़ छोटी है उसको बड़ा कर रहे हैं, है ना गलत बात। तो स्मॉल रीज़न है सबसे, और ये काफ़ी हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है और बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। कैसे गाइस, देखो बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करता है। कभी आप जैसे ट्रैवल करते हो, बस उसमें ट्रैवल करते हो ना, तो सफोकेशन होने लगता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है ना क्या होती है, अप टू डाउन होती रहती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप बाहर निकलते हो, कभी देखो सफ़र करते हैं लोग, तो फिर उसके उनको टॉयलेट लगती है, वो टॉयलेट करते हैं। तो जो टॉयलेट करते हैं उनको जो सफोकेशन के कारण, जो बॉडी टेम्परेचर के कारण सफोकेशन हुआ था, वो यूरिनेशन के थ्रू निकल जाता है और फिर बॉडी टेम्परेचर फिर से मेंटेन हो जाती है। तो ये जो हो रहा है प्रोसेस, ये हार्मोन के द्वारा हो रहा है, जो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है गाइस, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है हमारे ब्रेन के टाइप्स के बारे में पढ़ने को। अब हम नर्वस सिस्टम का डिवीज़न पढ़ने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन एंड देन डिवीज़न पढ़ेंगे। ये हमारा खत्म हो चुका है ब्रेन। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं 2 नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है गाइस। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।